Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. कंफर्म। यहां एक क्वेश्चन और आता है लास्ट सेगमेंट, जिसमें हम लोग जो इंटीग्रेबल नहीं है फंक्शन उनके अपर सम लोअर सम निकालना। ठीक है, अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल निकालना, बट उसमें भी इंटीग्रेबिलिटी इस्तेमाल करते हैं। sin x इंटीग्रेबल है ना, cos x भी इंटीग्रेबल है। तो अगर समेशन cos x r डेल्टा x r नॉर्म p टेंड टू 0 है, तो एक्चुअली क्या है ये a टू b cos x dx ही तो है कि नहीं। और cos x का होता है sin x, तो sin b माइनस sin a निकल आएगा नहीं निकल आएगा अगर ये है तो। बट ये जिसको भी कर रहे हो यहां पर उसके बारे में पता हो वो इंटीग्रेबल है। कंफर्म। अब देखिए हियर्स एग्जांपल। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटिन्यूअस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टिन्यूअस। 4 ऑप्शन दिए उसने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ। ठीक है, पहले में दिया था उसने, पहला केस में कि दिस एफ एक्स इक्वल टू ए टू एक्स एफ जी टी डी टी फॉर सम जी बिलोंग्स टू आर ए बी। करेक्ट हो गया ये ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस और 4 कंडीशन। दूसरे में दे रहा है एफ इज इक्वल टू जी डैश एक्स फॉर सम जी। थर्ड एफ एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स एंड जी इज मोनोटोनिक। And f is monotonic and f is monotonic and satisfy, ठीक है, IVP। ये करेक्ट, ये करेक्ट और ये करेक्ट। ये तो एक ही चीज हो गई ना, इससे काम चलेगा क्या? काउंट एग्जांपल है ना इसका आपके पास। बट ये अब आज एक और ये मिल गया कि इस केस में भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, इस केस में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। इसमें एक ये दे दिया उसने, तो इसको हटा दे सकता है कि एक बार तो दे चुका है वो यहां पर। तो डी ऑप्शन ऐसे सकता है कि वेयर एफ एक्स है ना, किसी और ढंग से इस एफ एक्स के बारे में कोई ऐसी कंडीशन जहां से कंटिन्यूटी इंप्लाई होती हो, कोई और रिजल्ट आपके पास याद आ रहा है कि जहां से कंटिन्यूटी इंप्लाई हो सकती हो। बिल्कुल ऐसे कि एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई एंड कुछ भी किसी एक पॉइंट पे एफ सी पॉजिटिव फॉर सम सी, फॉर सी पॉजिटिव। ये बिल्कुल बहुत फंडामेंटल रिजल्ट था जो दिन बच्चा चर्चा कर रहा था जो उस दिन। ये एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 और f इज कॉन्टिन्यूअस एट एनी पॉइंट। इसमें से कोई भी एक दे देगा, मतलब पॉजिटिव में पॉजिटिव दे दे या इस पे दे दे या साथ में एंड f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। हर कंटिन्यूअस फंक्शन का एक ना, कौन से वाले? इस वाले में, इसमें नहीं, एफ एक्स मेरा इक्वल टू जी डैश एक्स है। इससे ये प्रूफ हो गया कि एफ जो है उसके पास वो आईवीपी होल्ड कर रहा है। अब जब मोनोटोनिक फंक्शन आईवीपी होल्ड कर जाता है तो कंटिन्यूअस बन जाता है वो, क्योंकि मोनोटोनिक फंक्शन कैन हैव ओनली जंप काइंड ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, बट इफ दे सेटिस्फाई आईवीपी इवन दे कैन नॉट हैव जंप डिस्कंटिन्यूटी, दे हैव टू बी कॉन्टिन्यूअस। ये कह रहा है वो। हाँ, जो फंक्शन मोनोटोनिक होते हैं दे कैन हैव ओनली
jump discontinuity. They can have only jump discontinuity. But if they satisfy IVP, even they cannot have jump discontinuity. क्योंकि अगर jump discontinuity IVP ब्रेक करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डिफरेंट हो गई किसी पॉइंट पे, तो इतनी जंप आ जाती है और फिर आईवीपी होल्ड करेगा नहीं. वो कह रहा है नहीं आईवीपी तो होल्ड कर रहा है, इसका मतलब जंप नहीं होनी चाहिए उसमें, और जंप नहीं होगी कोई और डिस्कंटिन्यूटी होती नहीं है, क्या होना होगा, कॉन्टेस्ट होना पड़ेगा. तो ये इसमें से दिस प्लस दिस तो कंटिन्यूअस, दिस प्लस दिस तो कंटिन्यूअस, दिस प्लस दिस तो कंटिन्यूअस, दिस एंड दिस तो कंटिन्यूअस. इन दोनों से ये आ जाता है. करना नहीं है मोटोसिटी, कंटिन्यूटी प्रूफ करोगे, मोटो अपने आप बन जाएगा उसके बाद वो. अरे ये इससे प्रूफ होता है यार, वहां पर टेंशन ना लो. एफ डेल्टा स्क्वायर जो बोल यही है, ये इफ एंड ओनली है, ये यहां से ये इंप्लाई, ये नहीं किया था रिंग में. तो ये और ढूंढ ढूंढ के, मतलब जब एग्जाम में हॉल में बैठते हो तो वो इंप्लीकेशन दिमाग में किस किस चीज से मैं कंटिन्यूटी क्लेम करता हूं. अगर क्वेश्चन मेरा इसी चीज का है कि तो फॉलोइंग कंटिन्यूअस, तो आपको ढूंढने पड़ेंगे रिजल्ट ना कि कहां कंटिन्यूअस है. तो रिजल्ट इकट्ठे करके पर्ची बना के रख लो अपने पास. हाँ लेके मत जाना. हाँ मोटोनिक होते भी वो कंटिन्यूटी आती है. और एक ये जो क्वेश्चन अभी तक तो खैर नहीं आया, थोड़ा सा डिफिकल्ट मामला बन जाता है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स व्हेन रैशनल, कॉस एक्स व्हेन इरैशनल, एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2 रैशनल और एक्स बिलोंग टू 0 to π/2 इरैशनल. इंटीग्रेबल है ये. ऐसे बहुत सारे फंक्शन आपको देगा वो. मैं एक खास क्लास बना रहा हूं बिफोर आई गो फॉर बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन. एक क्लास बना रहा है ये कि रैशनल पे एक फंक्शन, इरैशनल एक फंक्शन दूसरा. ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पे कंडीशन है π/4 पे. ऐसा कोई रिजल्ट अभी तक आपके पास आया नहीं है कि जिसमें काउंटेबल ना हो तो नहीं, इंटीग्रेबल नहीं है. पी इंप्लाइज क्यू आए हैं सारे, इफ दिस देन इंटीग्रेबल, दिस देन इंटीग्रेबल, ये सब चलता चला रहा है. तो यहां से तो आप नहीं कह सकते. ठीक है, वैसे तो नहीं है, लेकिन कहने का तरीका क्या है वो समझाता हूं कि इसमें कैसे बोलेंगे इसको. इनमें अपर सम लोअर सम सब निकालने जो तरीका बताता हूं वो कैसे निकालेंगे. हमेशा ये जो दो फंक्शन आएंगे ना, ये हमेशा आपके कंटीन्यूअस फंक्शंस होंगे. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. एग्जाम में जो आ रहे हैं वो अपने आप में दुही करने वाले तो भूल जाइए फिर तो मामला. ठीक है, ये जो आएंगे अपनी लिस्ट के होंगे F1 to F8. साइन एक्स कॉस एक्स, आपको करना क्या है, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, वैसे जो मालूम चलता है ये मेरा साइन एक्स π/2 में और ये मेरा कॉस एक्स π/2 में है ना. ये जो पॉइंट आएगा जहां पे ये एग्री करते हैं उसको अलग निकाल लीजिए π/2. ऐसे मान लीजिए एक फंक्शन ये होता आपका π/4, ये π/2. एक ये फंक्शन मेरा ये होता है यहां पर, और एक ये है कुछ पैराबोलिक टाइप का x² मान लेते, और एक लाइन होती ये, और ये मेरा होता A, ये होता B. तो एक यहां पॉइंट पे एग्री कर रहे हैं और एक यहां एग्री कर रहे हैं. आप यहां से यहां जाओगे तो आपको ये जो पॉइंट है इनको और ढूंढना पड़ेगा C1 और इनको ढूंढना पड़ेगा C2. अब 3 इंटरवल डिवाइड हो जाएगा, A to C1, C1 to C2 और C2 to B. C2 to B 3 पार्ट में. जैसे यहां कहां डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में, 0 to π/4 एंड π/4 to π/2. ठीक है, इंटीग्रल तो है नहीं वैसे ये, लेकिन मैं जो LFP निकालूंगा दैट इज समेशन स्मॉल mr डेल्टा XR, हमेशा ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, प्लस समेशन स्मॉल mr प्राइम और डेल्टा YR. ये पार्टीशन कहां से कहां तक का है, 0 से π/4 तक का है, और ये पार्टीशन कहां से कहां तक का है, π/4 to π/2. कोई दिक्कत नहीं है, इनका यूनियन मिला के ये बन जाएगा. व्हाट इज P? P इक्वल टू यूनियन P1 ऑफ एंड P2. ये आ गया. अब ये स्मॉल mr यहां से आप कोई भी सब इंटरवल लोगे, कोई भी सब इंटरवल लोगे आप, इसमें रैशनल भी है, इरैशनल भी है. वी कैन गेट एज क्लोज एज पॉसिबल टू दिस. ये क्या है, साइन ऑफ, ये मान लीजिए XR - 1 XR है. इसमें कहां पहुंच रहे हैं हम, साइन XR - 1 तक पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे हैं. और यहां अगर आप लेंगे तो मेरा इन्फिनियम ये आएगा. तो देखो ये जो बन रहा है मेरा, दैट इज समेशन साइन XR - 1
डेल्टा एक्स आर प्लस समेशन कॉस एक्स आर कॉस वाई आर और डेल्टा वाई आर ले सकता हूं इसको, कर सकते हैं ऐसे। अब सब भूल जाए, इसको देखो तो ये साइन एक्स का इस में एक पार्टीशन है, उस पे लोअर सम है, और साइन एक्स मेरा कैसा इंटीग्रेबल है, तो नॉर्म पी टेंड टू 0 पे क्या आएगा, ये बन जाएगा 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स डी एक्स प्लस पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स। ये मेरे लोअर सम आ जाएंगे। तो कभी इस तरह के एग्जाम्पल में आपको लोअर सम निकलवा ले या अपर सम निकलवा ले तो आप एक्चुअली इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, बट दिस फंक्शन विल बी सिंपल इनफ टू इंटीग्रेट। यू नीड टू नो वेयर दे आर चेंजिंग, ये कहां का कट कर रहे हैं वहां से। जैसे इस केस में यहां से यहां तक इसको इंटीग्रेट करो, अगर अपर सम निकालना है तो a टू c1 इसको, c1 टू c2 इसको, और फिर c2 टू इसको। लोअर सम निकालने के लिए ये और फिर ये, तो ऐसे ही अपर सम आ गया, ऐसे लोअर सम आ जाएगा, लोअर इंटीग्रल आ जाएगा। अगर इक्वल आ गए तो इंटीग्रेबल, और नहीं आए तो नहीं इंटीग्रेबल। और ये नहीं आ रहे हैं इक्वल, आप देखोगे साइन एक्स का यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, है ना, तो निकाल सकते हो आप। तो एक तो इस केस में ये हम कह रहे हैं कि यहां पर ये रिजल्ट भी बन रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। रीमान इंटीग्रेबिलिटी में 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। 1, द टेस्ट फॉर रीमान इंटीग्रेबिलिटी, सिंपल। 2, द इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस पार्ट, दैट मे बी अपर सम, लोअर सम, अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल, और एनी इनइक्वालिटी। 3, based over that application, based over application of Riemann integrability, like mean value theorem, like fundamental theorem, like identically zero, और किसी पॉइंट पे जीरो हो जाना, वो बन रहा है। और चौथा ये कि जो फेलियर ऑफ कंफर्म, और इसके अलावा कुछ नहीं। और किसी भी फंक्शन की मुझे लगता नहीं इंटीग्रिटी आपको देखने में भी दिक्कत होने वाली है किसी भी फंक्शन की, ठीक है। अब खुद सोच के देखिए, अरे कंटिन्यूस फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूस होता है, नहीं होता है लाइन, नहीं किसमें, हाँ हाँ, क्यों इक्वल होंगे हर जगह, अरे ये बनाया, ये है हमारा, इसमें ये अपर सम आएगा और ये लोअर सम आएगा, कहां से इक्वल होगा, वो तो स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए उसको। तो आप खुद सोचो तुम्हारा लीनियर फंक्शन है कि नहीं है ये, ना लिमिटिंग के छोड़ दीजिए, ये है मेरा, बताओ लोअर सम क्या आएगा, इसका सब का सम, अपर सम क्या आएगा, कहां इक्वल आ रहा है, साफ दिख रहा है, लगा रहा है वो तो। आप एबी माने से टेलीस्कोप करके आपने लेंथ ऑफ इंटरवल इक्वल कर ली, अभी तो कर रहा है, तो ऑसिलेटरी सम वहां पर जो जीरो आ रहा है, ये दोनों पॉसिबल ही नहीं है ना, दिस माइनस दिस आएगा हमेशा। तो आप ना जैसे समेशन एम आर डेल्टा एक्स आर, ये माइनस स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर, ये है आपका। अगर इंटरवल की लेंथ इक्वल है तो आपका क्या हो जाएगा, जो मान लीजिए बी माइनस ए अपॉन एन बाहर आ गया और ये मेरा एम आर माइनस स्मॉल एम आर आ गया। अगर ये फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये मेरे एंड पॉइंट पे मिलेंगे और ये एंड पॉइंट मिलते टेलीस्कोप कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो आ जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हो ना, बट कब, समझ गए ना, हाँ, इसलिए लिखिए। नेक्स्ट एक टर्म कॉइन कीजिए, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, थोड़ा सा यूनिट और है इसी में, पार्टीशन लेके बैठे हम लोग, उसी को जनरलाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, लेट एफ इज फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, यहां पे लेके चलते हैं, आता है
तो कौन सा वाला क्लोज होता है, कौन सा वाला नहीं होता। हम लोग अलजेब्रा डिफाइन करते हैं सबके बाद। अरे तो वो रियल में थोड़ी आता है यार, टोपोलॉजी में आता है। क्वेश्चन आता है अभी हम भेज देते टोपोलॉजी वाली मैडम को, करवा लो उनसे। बट वो अब क्लोजर ऑफ दैट स्पेस है ना, इस फंक्शन स्पेस में चले गए, यहाँ तो होगा भी नहीं वो। सॉरी, मेरी बस की भी नहीं होगी वो। बेटर यहीं पर रहे अभी हम। नहीं, पूरा टॉपिक स्टार्ट करना पड़ेगा ना उसके लिए, थोड़ी कि हम केवल पूरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाउ वी डिफाइन दैट क्लोज। अब F1 F सेट ऑफ फंक्शन के क्लोज का मतलब क्या होगा, पहले तो ये डिफाइन करो। गेट योर पॉइंट। इट इज नॉट सबसेट ऑफ R जिसको बड़े आराम से क्लोज प्रूफ कर दो। वेक्टर स्पेस बनाएगा, बट क्लोजर तो कुछ और आएगा, फिर वहां पर आपको मीट्रिक डिफाइन करनी पड़ेगी ना, तब तो क्लोजर की बात करोगे ना। वहां तो वेक्टर स्पेस तो मैंने सिर्फ इसलिए कह दिया अल्फा F प्लस बीटा G, ये कह दिया। वो तो है क्योंकि सिंपल कि हम अल्फा F, वो जो यूपीएफ प्लस एलपीएफ है, बड़े आराम से प्रूफ कर पाएंगे इसको। और इंटरेस्टिंग मालूम क्या है, पहले F प्लस G प्रूफ किया गया, F माइनस G प्रूफ किया गया, इससे F इंटू G प्रूफ किया गया। मतलब A F प्रूफ किया गया, फिर F प्लस G, फिर F माइनस G, और फिर F इंटू G। AF और ये प्रूफ करके तो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। इसको प्रूफ करता और इसको प्रूफ करते ही तो लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। और इसको ना इन दोनों की हेल्प से किया गया। कर तो अलग भी सकते थे, बट इसको और इसको भी ना ऐसे इन दोनों, और इसके साथ F स्क्वायर पहले प्रूफ किया गया, बजाय F इंटू G के इक्वल करने के। दिस और F स्क्वायर। इसका फायदा क्या होता है कि जो मेरा यू M माइनस स्मॉल m स्क्वायर करके 4 केस ले लेंगे, डेल्टा x ये बन रहा था स्क्वायर वाले केस में, तो ये m माइनस कैपिटल M माइनस स्मॉल m और कैपिटल M प्लस स्मॉल m डेल्टा x ऐसे लिख लिया। और ये लेस देन इक्वल टू इसको ट्वाइस कर दिया, तो ट्वाइस m समेशन स्मॉल m माइनस दिस। ये इसको जितना चाहो उतना कम कर सकते हो। ये r, ये r, ये r, ये r। जब F स्क्वायर प्रूफ हो गया, ये कहीं आसान था प्रूफ करना, इसको प्रूफ करना कहीं आसान था। सबको टेंशन हो रही एग्जाम की ठीक है, तो इसके बाद इसको प्रूफ किया गया वहां पर। तो यहां हम कहीं उसका इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, कहीं पर भी हम इनके स्पेस, वेक्टर स्पेस छोड़िए, अब वेक्टर स्पेस में आप नॉर्मल स्पेस पे चले गए हो, हम वेक्टर स्पेस भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल स्पेस तो बात की नहीं बात है। हाँ रीमा इंटीग्रेबिलिटी वो उसी से यूज कर रहे हैं, जस्ट इट इज रीमा इंटीग्रेबल। लिखिए लेट पी बी एक ये छोटा सेगमेंट है, 3-4 क्वेश्चन आए हैं, 3-4, और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आता है इनका। एक ही फंक्शन है जो कम से कम 10 बार आया होगा डिफरेंट एग्जाम पे। अगर पूछता है नॉट तो यही फंक्शन होता है, मतलब नो अदर फंक्शन सो फार। मतलब अभी तक देखा जाए तो 10 साल के पीरियड में कोई और फंक्शन आया ही नहीं है। तो चेक करना, अगेन 10 सेकंड का मामला है इसमें। F इज डिफाइंड ऑन क्लोजर ए बी, नो रिक्वायरमेंट ऑफ बाउंडेड सो फार। X नॉट इक्वल टू A, X1, X2, Xn इक्वल टू B। ये मेरा पार्टीशन हो गया। डिफाइन VFP, एक नोटेशन डिफाइन कर रहा हूं, VFP वेरिएशन ऑफ F ओवर दिस पार्टीशन P एज समेशन मॉड F ऑफ XR माइनस F ऑफ XR माइनस 1 दिस। इस टर्म को डिफाइन कर रहे हैं, कॉल्ड द वेरिएशन ऑफ F ओवर P। हर पार्टीशन पे अलग अलग वेरिएशन आपको मिल सकता है। आपको P दिया जाए, ये दिया, बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, दिस माइनस दिस। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं fx लेता हूं, मान लीजिए कोई fx लिया हमने, f ऑफ x इक्वल टू साइन x ले लिया, x बिलोंग टू 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, और p ले लिया मैंने 0, पाई बाई 6, पाई बाई 3, 3 पाई बाई 4 और पाई बाई 2। ये ले गया पार्टीशन। कोई ले सकते कोई पार्टीशन, एक फंक्शन होगा, एक पार्टीशन होगा और एक ये होगा। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए।
तो मेरा जो VFP आ गया वो 1 आ गया। आप कर लो, मेरा आ गया, ठीक है। दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस मॉड। ये फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक, तो मॉड लगाया नहीं लगाया फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाए तो ये हमेशा इससे बड़ा रहेगा, तो टेलीस्कोप बनती है सारा कैंसिल, f ऑफ पाई बाई 2 माइनस दिस। तो हमेशा क्या आ गया ये। तो एक बार उसने वेरिएशन पूछा है किसी पॉइंट पे, समझ में आ गया वेरिएशन क्या हुआ, किसी पार्टीशन पे वेरिएशन पूछना। तो इफ f इज डिफाइंड ऑन R एंड देन दिस इज द टर्म कॉल्ड वेरिएशन ऑफ f ओवर p, ठीक। और ये p कोई पार्टीशन दे दे तो आप निकाल सकते हो, और यहां पर नोट भी कर सकते हो इसी के चलते सेकेंड एग्जांपल के तौर पे कि इफ f इज मोनोटोनिक ऑन क्लोज इंटरवल AB then VFP equal to mod FB minus FA for any partition। ट्रू कि नहीं। अगर F मेरा मोनोटोनिक हो जाएगा, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, हम अगर इसमें इंक्रीजिंग होगा तो ये हमेशा इससे बड़ा होगा, तब मॉड हटा दीजिए, और डिक्रीजिंग होगा तो ये हमेशा इस तरफ से रिवर्स में आ जाएगा, तो टेलीस्कोप बन जाएगा। तो एक में FB माइनस FA आएगा, एक में FA माइनस FB आएगा, अल्टीमेटली मॉड FB माइनस FA दोनों कवर कर लेता है, ठीक है। तो कभी वो वेरिएशन निकाले किसी पार्टीशन पे एक बार जरूर चेक कर लो कि ऐसा नहीं मोनोटोनिक हो, फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको सिर्फ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, डिफाइन F VF क्लोज इंटरवल AB। पहले था पार्टीशन, अच्छा इसी में एक सेकंड ये रिफाइनमेंट वाला भी कर लेते हैं। FP और FP स्टार में क्या रिलेशन आएगा, जैसे रिफाइन करते जाओगे ना तो बढ़ जाएगा। आप ऐसे सोच सकते हो कि जैसे FB माइनस FA सबसे सस्ता बनता पार्टीशन, यही कोई पॉइंट नहीं है बीच में, एक दो ही पॉइंट AB, ये सबसे, हर पार्टीशन इसका रिफाइनमेंट होता ही होता है। एक पॉइंट ऐड करो, FB माइनस FX प्लस FX माइनस FA, एक पॉइंट एक्स्ट्रा कर दिया, एंड देन यूज ट्रायंगल इक्वल टू, ये क्या हो गया, FB माइनस FX दिस मॉड प्लस FA माइनस FX दिस मॉड। ये किसके ऊपर पार्टीशन हो गया, ये P था मेरा A कॉमा B, और इसमें था A X B, 3 पॉइंट आगे नहीं आ गया इसमें। ऐसे जिस भी 2 पे करते जाओगे हमेशा बढ़ता जाएगा, तो रिफाइन करते जाओगे तो ये हमेशा आपका इंप्रूव हो जाएगा। हाँ, कौन बाउंडेड होगा, फंक्शन अगर बाउंडेड है, फंक्शन बाउंडेड आ जाएगा फिर तो। अगर वेरिएशन बाउंडेड है तो फंक्शन बाउंडेड होना पड़ेगा, लेकिन अगर फंक्शन बाउंडेड तो कुछ नहीं कर सकते आप। तो वेरिएशन बाउंडेड है, हाँ, उससे इंप्लाई हो रहा है कि फंक्शन बाउंडेड है, क्योंकि अगर फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा ना, फंक्शन अनबाउंडेड है, तो वी कैन गेट एस द वैल्यू एफ एस कैन बी एज लार्ज एज यू प्लीज। तो ये वेरिएशन जो जा रहा है कहां जा रहा है, अनबाउंडेड तरफ जा रहा है, तो फंक्शन अपने आप अनबाउंडेड हो जाएगा, वेरिएशन अपने आप अनबाउंडेड हो जाएगा। देखिए फंक्शन अगर बाउंडेड है तो हम नहीं कह सकते कि मेरा वेरिएशन बाउंडेड होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर वेरिएशन बाउंडेड है तो फंक्शन को बाउंडेड होना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन अगर अनबाउंडेड हुआ तो वेरिएशन कहां जा रहा है, उसका इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो वैसे ही वेरिएशन बाउंडेड नहीं हो सकता हमारा, इसको बोलते हैं वेरिएशन। ये हमारा अब पता नहीं कहां तक जा सकता है, अभी दिखाते हैं आपको कि फंक्शन बाउंडेड है और वेरिएशन अनबाउंडेड हो गया ये। एंड व्हेन, अब इसके बाद आप डिफाइन कर सकते हो क्या, यहां से क्या मालूम चला, इफ वी कीप ऑन रिफाइनिंग इट विल इंक्रीज, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जितना भी आप छोटे छोटे उसमें करोगे, जैसे आप यहां पर ये जितने यहां से सीधे इतना किया आपने तो एक इतना ही चेंज आया, बट दिस प्लस ऐसे करते जाओ तो ज्यादा चेंज नहीं आ गया। जितना रिफाइन करते जाते हो आपको ये वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ये जो F क्लोज इंटरवल AB है, दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम ओवर ऑल पार्टीशंस VFP, या नॉर्म P टेंड टू 0 VFP। इसको कहते हैं टोटल वेरिएशन, टोटल वेरिएशन। समझ में आ गई, किसी एक पार्टीशन वेरिएशन और टोटल वेरिएशन।
किसी एक पार्टीशन में लोअर सम अपर सम और अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल दो अलग चीजें थी ना. गिवन P you can find LPF UPF, but when you take norm P tend to 0 you get upper integral lower integrals, isn't it? So over any partition you can find variation, but when you want total variation we have to take norm P tend to 0. For example इसी में देखिए, for example if F is monotonic on closed interval AB, then V F AB is equal to what? Mod FB minus FA. क्योंकि चाहे जो पार्टिशन ले लीजिए ये तो हमेशा इसी पे आ रहा है, तो नॉर्म P टेंड टू 0 पे यही आएगा नहीं आएगा, वैल्यू यही आएगी नहीं आएगी हमेशा. तो टोटल वेरिएशन जो है मेरा वो आपको लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी या नॉर्म P टेंड टू 0 इससे निकालना पड़ेगा. ठीक है, कभी निकालना नहीं है आपको, जो एग्जांपल आने वाले हैं ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू पुट करो आंसर आएगा आपका. बट डेफिनेशन तो यही कहेगी आपकी कि ये डेफिनेशन हो गई टोटल वेरिएशन की, यहां से वेरिएशन ओवर P, वेरिएशन ओवर P स्टार, बट दिस इज टोटल वेरिएशन. जब फंक्शन मोनोटोनिक होता है ना तो कुछ नहीं करना पड़ता है. जैसे साइन एक्स का मैंने पूछा किसी भी पार्ट में करता, मैंने तो सीधे 1 लिख दिया था, मुझे पता था कि 0 से π/2 के साइन एक्स कैसा है मोनोटोनिक, तो एफ बी माइनस एफ ए साइन π/2 माइनस साइन 0, तो चाहे जो लिखोगे आएगा तो वही. ठीक, इसके बारे में अब डेफिनेशन आती है. एफ इज. Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.